अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। दिल्ली में छात्रा मानू पर लाठीचार्ज के हुई विरोध। रायपुर, अंबिकापुर समेत कई शहर में एनएसयूआई के प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के करत है मांग। बिलासपुर में बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसा में 2 महिला के हुई मौत, 4 लोगन घायल, 20 से ज्यादा लोगन रहीन सवार। अंबिकापुर के लखनपुर में पीलिया ले महिला के हुई मौत, झाड़ फूंक करात रही परिजन। तबियत बिगड़े अस्पताल में कराई गई रही भर्ती। बिलासपुर के तखतपुर में पिता डंडा ले पीट के करी बेटा के हत्या। शराबखोरी गाली गलौज ले रही परेशान। आरोपी पिता ला पुलिस करे गिरफ्तार। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिला में भारी बारिश। जांजगीर में बिलारी कचंदा नाला के पुल के ऊपर आई पानी। डीडीआरएफ की टीम तैनात। एती कवर्धा में घलो के सल्लग पानी ले नदी और नरवा मारत है उफान। जजवारा पर तो IBC 24 में हूँ आपन संग नितेश। देश के पहले छत्तीसगढ़ी भाषा के समाचार बुलेटिन हमारे बानी हमारे गोट में आप सब जिनके स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत ये बेरा के राजधानी ले बड़े खबर के संग में। जी हाँ, राजभवन के आगो कांग्रेस प्रदर्शन करत हवा। बताया जाते कि धीरे धीरे अब कांग्रेसी कार्यकर्ता मन यहाँ सकलात जाते। असल में दिल्ली में छात्रा मन के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध राजधानी में तक नजर आते। राहुल गांधी के समर्थन में राजधानी रायपुर में तक को कांग्रेसी कार्यकर्ता मन अब राजभवन के आगो जुरियात है। छात्रा मन के खिलाफ FIR की ला वापस लेके मांग यहाँ रखे जाते। तो तस्वीर अपन देखा था राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है। बड़का खबर सामने आते राजभवन के आगू ये बेरा बड़ संख्या में कांग्रेसी मन जुरियाए हुए हैं। बताया जाता है कि धीरे धीरे कांग्रेसी मन की संख्या यहाँ बढ़त जाते। दिल्ली में जयंत राले काली प्रोटेस्ट करे गे रही से, एक बाद लाठीचार्ज के नौबत यहाँ आए रही से। छात्रा मन के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन करे जाते। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता सीधा वो मेर ले हमारे संग में लाइव जुड़ा थे। राजेश, ये बेरा का स्थिति है काबर के एक डहार देश के राजधानी में तको प्रदर्शन करे जाते और दूसरा डहार अब छत्तीसगढ़ के राजधानी में तको प्रदर्शन की तस्वीर। देखो, अगर हम बात करें कि एक साइड बिल्कुल जैसे अपन बिल्कुल सही करो, देश के राजधानी में छात्र के मांग पर राजनीति गरमाए हुए है, वही तरह छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी गरमाया। वो ठीक पीछे आपने देखा तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मन है जो ये दिनों ये समय राजभवन के सामने यहाँ धरना देवत है, प्रदर्शन करत है। और एक मन के मांग ये है कि छात्र मन के जो लाठीचार्ज हो ओकर पर कार्रवाई होना चाहिए, दोषी मन पर कार्रवाई होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक मामला में जो है केंद्रीय मंत्री ओकर इस्तीफा होना चाहिए। एक बार आज एक AICC द्वारा एक निर्देश जारी हुई कि आप मन जो है कांग्रेसी मन राजभवन के सामने जाओ, प्रदर्शन करो। तो तुरंत जन यहाँ पर इकट्ठा हुए, यहाँ पर प्रदर्शन करे थे, लगातार नारेबाजी करे थे। और विकास उपाध्याय और एजाज ढेबर है वो राजभवन के सामने गेट में बैठ गए, वहां पे उमन धरना देवते। तो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन और जो है नारेबाजी जारी है। एक मन के मांग यही है कि जो पेपर लीक के मामला में केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ओकर इस्तीफा होना चाहिए। एक अलावा जो लाठीचार्ज हो ओकर पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, निमन तो बैठे हुए क्या वजह? देखिए, राहुल जी आज PM हाउस का घेराव करने पहुंचे थे उन छात्रों के लिए जिनको कल बर्बरता पूर्वक मारा गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और उनकी मांग क्या थी? गांधीवादी तरीके से संसद का घेराव करने जा रहे थे, नीट पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे थे। पर गोडसे के वंशजों ने उन पर जो हमला किया है उसके खिलाफ हम सब आज यहाँ बैठे हैं। चलिए, यहाँ पे बैठे हुए अभी आप लोग क्या चाहते हैं? राजभवन आए, क्या चाहते हैं?
हमारे नेता वहाँ पीएम आवास के सामने वो धरने पे बैठे हैं और वो उधर बैठे हुए हैं, हम लोग इधर राज्यपाल के पास जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अमित शाह का इस्तीफा का मांग कर रहे हैं। जी देखिए, हम यही चाहते हैं कि न्याय हो। पहली बात तो अब ये बात धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रही, हम चाहते हैं अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। जिस प्रकार से हजारों छात्रों के साथ मारपीट, पुलिस के वेश में आरएसएस बीजेपी के लोगों ने मारपीट की है, वो बात उजागर होना चाहिए कि बिना अमित शाह के सहमति के संभव नहीं था और छात्रों को निश्चित तौर पर राजीव देखो, दिल्ली ले लेके रायपुर तक के मांग एके उठे थे। एक डहार जिन लाठीचार्ज हुए है ओकर विरोध करे जाते, प्रदर्शन करे जाते और अब इस्तीफा के मांग करे जाते। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में तो हिरासत में लेके हैं कई सांसद बन। अब देखना होगी कि यहाँ का कुछ ये मामला में सामने आते। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद। लगातार खबर ऊपर अपडेट आप से लेते रहो। आप बता दें कि रायपुर में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मांग के समर्थन में तको कांग्रेसी मन प्रदर्शन करे हैं। अंबेडकर चौक में चला छात्र मन के आंदोलन में आज कांग्रेसी मन बड़ संख्या में जुड़ियाइन। 3 तस्वीर आप मन के आगू है। कांग्रेसिया मन दिल्ली में छात्र पर लाठीचार्ज के विरोध करत हुए अंबेडकर चौक ना सरकार के पुतला दहन करीन है। ये बेरा पुलिस और एनएसयूआई के बीच में जबर झूमा झटकी की तस्वीर भी निकल के सामने आई। जिसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र मन अंबेडकर मूर्ति के आगू तेज बारिश के बीच धरना प्रदर्शन करीन है। तस्वीर आप देखत हो वही धमतरी की भी तस्वीर दिखातन, जी हाँ आवास के मांग न लेके कांग्रेस नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करे हवाए। बड़ संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वार्डवासी मन निगम कार्यालय पहुंचे अनियमितता के आरोप लगाते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन करे हैं। वहीं कार्यकर्ता मन ये बेरा बैरिकेडिंग तोड़ के निगम कार्यालय के बाहर तक पहुंचे के प्रयास करे हैं। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण रही से, लेकिन प्रशासन और मौका में भारी पुलिस बल की तैनाती करेगी से जिक्र बाद यहाँ समाधान के मांग फिलहाल करे जाते हैं। तीसरा तस्वीर शक्ति जिला के है। जी हाँ, तुषार गांव में बिजली के बढ़े हुए बिल ला लेके ग्रामीण मन में नाराजगी नजर आते हैं। बिल के जांच और सुधार के मांग ला लेके ग्रामीण मन बिजली कार्यालय पहुंचे हैं। ये बेरा मन मीटर रीडर के कार्यप्रणाली ऊपर भी सवाल उठाए। ग्रामीण मन चेतावनी दे हवा है कि अगर जल्द सुधार नहीं करे जाए तो आंदोलन पर मजबूर हो जाए। तो 3 तस्वीर 3 अलग अलग जगह के आप मन के आगू है। और वो बात करबो गौधाम योजना की। गौधाम योजना ला शुरू हुए करीब 1 बछर हो गए, लेकिन जमीन में रफ्तार बेहद धीमा नजर आते। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 बछर में सिर्फ 28 गोदाम बने हैं, जबकि सड़क में लाखों आवासा घूमंतु मवेशी अभी भी घूमत हवाए। हादसा बढ़त है, फसल उजड़त है। आखिर समाधान के इंतजार कब तक करिया, देखे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशी के समस्या ले निपटे बर पहली भूपेश बघेल के सरकार हा गौठान योजना शुरू करे रही से। गांव, शहर और कस्बा में 10,000 ले ज्यादा गौठान बनवा रही से। फिर योजना ऊपर बड़े पैमाना में भ्रष्टाचार के आरोप घलो लगे रही से। सरकार बदले के बाद नवा सरकार हा गौठान के जगह गौधाम योजना शुरू करी से। योजना ला ज्यादा व्यवस्थित बनाए बर हर गौधाम में एक चरवाहा और एक गौ सेवक की नियुक्ति और ओकर वेतन के प्रावधान करेगी रही से। 6 अगस्त 2025 के शुरू हुई ये योजना ला लगभग 1 साल पूरा हो गई है। फिर अब तक सिर्फ 28 गौधाम ही संचालित हुआ है, जेमा 3164 आवारा मवेशी रखेगी। विधानसभा में सरकार बताई कि 100 गौधाम के मंजूरी, 46 के पंजीयन और 28 के संचालन पूरा हुआ थे। धीमा रफ्तार ला लेके विपक्ष सरकार ऊपर सवाल उठाते, जबकि सत्ता पक्ष पाछू सरकार की योजना के हवाला देके पलटवार करते। गौधाम बनाने की बात इन लोगों ने कही थी, कहाँ हमारी योजना है उसी को नाम बदल के चला रही है। हमारा गौठान योजना है, नाम बदल दिया गोधन योजना। इनके पास कोई योजना है, न नीति है, न नियम है, न कोई नियत है इस सरकार के पास। गौ को माता मानते हैं, लेकिन आज ये गौ माता जो सड़कों पे घूम रही है। कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गौठान के नाम पर कितने घोटाले किए, क्या क्या किए, किसी से छुपा नहीं है। हम सुव्यवस्थित रूप से पूरी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से गौधाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अपने कार्यकाल की विफलता के ऊपर एक बार नज़र डाले कि उन्होंने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। सरकारी दावा और जमीनी हकीकत के बीच कतक फासला है, एकर पड़ताल करे बर IBC 24 की टीम गौधाम पहुंची। रायपुर से सटे धनेली गांव के गोधाम में मौजूद हैं। ये अभी खोला गया है और ये सामने देखिए आप, वहां पर गौधाम लिखा हुआ है, झंडे आपको दिखाई देंगे। और जो पहले ये गौठान था उसी सेटअप में है। शुरू कब से हुआ?
1 तारीख से उद्घाटन हुआ है। अच्छा, 1 तारीख से उद्घाटन। संघ देवराष्ट्रीय संत के द्वारा। अच्छा। तो अभी एक भी गाय नहीं लाए हैं क्या? यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड तो शुरू हो गया, लेकिन महाराज तो बता ही रहे थे कि अभी तक एक भी गाय ऐसा नहीं लाए। तो नगर निगम के ऊपर है, नगर निगम चालू कर दिए हैं। नहीं, जो क्या है रोड में जो घूमने वाला पशु है उसी सबको रखेंगे। गाड़ी भी आ गया है। मतलब जो पुराना ये सब जो हम देख रहे हैं वो तो पुराने सरकार के समय ही लग रहा था, सब शेड्यूल बन गया था। क्या इस वक्त कुछ नया हुआ है? इस समय चारा रखने का बस व्यवस्था अलग से किए हैं। वो जो ब्लू टेंट, वो ब्लू जो टेंट गोदाम जो बनाए हैं वो नया बनाए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो सरकार ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ शुरू करेंगे और ये गौशाला, ये गौधाम बेसिकली 1 जुलाई से कहा गया कि शुरू हो गया है और हमारे सामने ये पहली गाड़ी आकर के रुकी है और इसमें से आप देखेंगे कि 4 और 1 5 गौ मवेशी है यहाँ पर और उनको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो यहाँ पर लोग रखे गए हैं वो अभी भी बता रहे हैं कि बाउंड्री कमज़ोर है, 3-4 जगह से टूटी हुई है, कोई भी गाय भाग सकती है, तो वो व्यवस्था भी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और गौधाम के खबर के बाद अब बात करथन छत्तीसगढ़ के जंगल की। छत्तीसगढ़ में जंगल के कटाई ऊपर सल्लक सवाल उठत है। फिर बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क की तस्वीर सबले ज्यादा चिंताजनक है। यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुए ये राष्ट्रीय उद्यान में करीब 250 एकड़ जंगल में अवैध कब्जा और कटाई के गंभीर आरोप है। रिपोर्ट में देखो। कांगेर नेशनल पार्क में अवैध कब्जा, पार्क ले लगे जंगल में अवैध कटाई, 250 एकड़ के जंगल गायब। जी बिल्कुल, जैव विविधता, दुर्लभ वन्यजीव और प्राकृतिक गुफा पर प्रसिद्ध कांगेर नेशनल पार्क की तस्वीर बहुत चिंताजनक है। यहाँ अवैध कटाई और कब्जा के सिलसिला सालों ले चलित आ थी। हालत यह है कि विभाग के पास 250 एकड़ ले ज्यादा के जमीन ऐसा है जेकर ऊपर कब्जा हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड में कांगेर नेशनल पार्क के है। इस वक्त जहां पर हम हैं वो कांगेर नेशनल पार्क और जो टेरिटोरियल एरिया है फॉरेस्ट का, उसकी सरहद का इलाका है। और देखिए कैसे यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। मेरे पीछे खेत है, इसका दायरा हाल ही में बढ़ाया गया है और यहाँ पर खेती शुरू की गई है। और इसके बाद जो पेड़ हैं उनको काटा गया है। ये कुछ पेड़ बचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पहाड़ी का ये जगह है यहाँ पर देखिए कि ये पेड़ इस तरह से काटे जाते हैं। काटने के बाद धीरे धीरे इन खूंटों को जला दिया जाता है ताकि इनका नामो निशान यहाँ से मिट जाए। वहीं दूसरा डहर ग्रामीण मन के अपन दावा है। बस्तर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीण कांगेर नेशनल पार्क के सीमा ले लगे 10 ले ज्यादा गांव के रहिया है। इखर मन के कहना है कि ओकर कब्जा पुराना है और सरकार ला ओकर अधिकार ला मान्यता दे देना चाहिए। जंगल खेती करने के लिए मतलब मना कर रहे, इसलिए हम लोग को इसमें भेजा गया है। वन मंडल अधिकारी और से भेजे इसमें, हम कलेक्टर ऑफिस में। तो हम लोग को भी वहाँ खेती करने की रोक लगा रहे हैं, तो हम लोग इसमें कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं अभी। ये दावा से अलग एक बड़े सवाल ये है कि का नेशनल पार्क की जमीन में अत्यंत बड़े अतिक्रमण एक दिन में हो गए। हमारी टीम जब मौका में पहुंची तो साफ दिखाई देते कि सिर्फ नेशनल पार्क के भीतर ही नहीं बल्कि ओकर सीमा ले लगे जंगल में घलो बड़े पैमाने में पेड़ की कटाई चलत है। कई जगह जंगल ला साफ करके खेती की जमीन तैयार करे जा चुकी है। कांगेर नेशनल पार्क में इस तरह के नज़ारे कई जगहों पर आम हैं और ये बताता है कि सिलसिला कोई एक रोज़ का नहीं है, किसी एक अधिकारी या कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान का नहीं है, बल्कि सिलसिलेवार जारी है। और अभी भी धीरे धीरे जंगल की तरफ ये कब्जा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी क्या निर्देश मिले हैं आप लोग को? जी सर, हमको अभी बेदखल करने का वो लेटर जारी किया शायद डिप्टी उड़नदस्ता टीम का। सरकार हा वन अधिकार कानून के तहत साल 2005 के पहली के पात्र कब्जा ला पट्टा दे के प्रावधान करे है। फिर ये व्यवस्था के आड़ में नवा कब्जा और जंगल के कटाई के आरोप घलो सरलग आगू आते। कई जगह पहली पेड़ के गडलिंग कर ओला सुखाए जाते, फिर आगे जला के जंगल ला साफ करे जाते। हैरानी की बात यह है कि पूरा प्रक्रिया में समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। नेशनल पार्क एरिया में पेड़ों को सुखाने का ये तरीका है। ये देखिए कि इस तरह से इसमें गडलिंग की जाती है और ये जब
एक छाल का एक खास हिस्सा इस तरह से चारों तरफ से पेड़ के काट दिया जाता है तो धीरे धीरे ये विशालकाय पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है और सूखने के बाद ये इसे काट दिया जाता है आसानी से और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे ठूट में तब्दील हो जाता है। ज्ञापन लेकर आए हैं कि कांगेर घाटी के फॉरेस्ट विभाग द्वारा खेती करने नहीं दिया जा रहा है और स्वयं बता रहे हैं कि वो कांगेर घाटी की फॉरेस्ट की ज़मीन है। फॉरेस्ट की ज़मीन के संबंध में डीएफओ से चर्चा करेंगे। नेशनल पार्क लगे चितलगूर समेत कई गांव में हालात सबले ज्यादा गंभीर नजर आवत है। यहाँ जंगल के सीमा में सैकड़ों पेड़ सुखाए जा चुके हैं। नेशनल पार्क के भीतर कई जगह जंगल साफ कर खेती शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञ मन के मानना है कि कहूं ये स्थिति बने रही तक कांगेर नेशनल पार्क के जैव विविधता, दुर्लभ वनस्पति और वन्य जीव गंभीर खतरा में पड़ सकते हैं। हो ये रहा है कि धीरे धीरे इस तरह से कांगेर नेशनल पार्क और जो टेरिटोरियल का फॉरेस्ट है नेशनल पार्क से लगा हुआ, वहां पर इस तरह काफी बड़ी तादाद में जंगलों की अवैध रूप से कटाई हो रही है और धीरे धीरे इन जगहों पर खेती की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है। और बाद में जब इस मामले पर विवाद हो रहा है तो कई ऐसे लोग जो पुराने समय से काबिज हैं वो भी विवाद की वजह से परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सोशल मीडिया में जारी करे पोस्टर जनरल डायर लेकर पीएम मोदी की तुलना। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुई पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल तिलक लगा के करें लइका मन के स्वागत। बिलासपुर में किन्नर की हत्या कर सड़क किनारे फेंकी गई शव, मारपीट और गला दबा के हत्या करे की आशंका। अंबिकापुर के लखनपुर में पीलिया ले महिला के हुई इस मौत पर जनमन झाड़ फूक करात रही ने तबियत बिगड़े में अस्पताल लेके गए रही ने इलाज की बेरा मौत। बिलासपुर के तखतपुर में पिता हाथ डंडा ले पीट पीट के करी इस बेटा के हत्या, शराबखोरी गाली गलौज ले रही परेशान, आरोपी पिता पुलिस करे गिरफ्तार। बिलासपुर के बाल सुधार गृह में चौकीदार के हत्या मामला में तीसरा आरोपी के गिरफ्तारी, बैंगलोर में हुई गिरफ्तार। मामला में 3 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। अंबिकापुर में रेत परिवहन करत पानी में फंसी ट्रैक्टर, मार नदी के जलस्तर बढ़े की सेती फंसी ट्रैक्टर चालक हाथ सूझबूझ ले बचाई जान। अंबिकापुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम में ठगी के मामला में पुलिस 5 आरोपी लेकर गिरफ्तार, रकम दुगना करे के नाम में करे रही ठगी। सक्ती के हरेठी स्थित ढाबा के खाद्य लाइसेंस सस्पेंड करे के है, टॉयलेट में बर्तन धोए के वीडियो हो रही वायरल, विभाग का संचालक ला कारण बताओ नोटिस करे रही जारी। डूंगरगढ़ के लालटोला स्कूल में सरकारी पुस्तक के कबाड़ में बेचे जाए के मामला में जिला शिक्षा अधिकारी है करे कार्रवाई, प्रधान पाठक ला तत्काल प्रभाव ले करेगी इस निलंबित। गरला पेंड्रा मरवाही में अवैध रूप ले जाए जात 26 भैंस ले भरा एक ट्रक ला पकड़ेगी, पुलिस ट्रक जब्त कर ड्राइवर ला करे गिरफ्तार, भैंस मन ला बूचड़ खाना ले जाए जात रही। बिलासपुर में पुलिस नौ जुआरी में लकर गिरफ्तार, बिरकुना में पुलिस लोगन ला जुआ खेले पकड़े। बिलासपुर में स्नेक बाइट मुआवजा घोटाला में सिम्स पुलिस चौकी के 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, मुआवजा घोटाला के गिरोह में शामिल रही दोनों पुलिसकर्मी। बिलासपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटे, हादसा में 2 महिला के हुई मौत, 4 लोगन घायल, 20 से ज्यादा लोगन रही सवार। सक्ती के आरकेएम पावर प्लांट में ड्यूटी के बेरा एक कर्मचारी की हुई मौत, मृतक के परिजन उचित मुआवजा और परिवार में एक सदस्य के अनुकंपा नियुक्ति के मांग लेके प्लांट के मुख्य गेट में दिन धरना। केशकाल में बेकाबू होकर डीजल टैंकर खेत में पलटे, टैंकर चालक और परिचालक हुई घायल। कानून प्रतापपुर पुलिस निवेश के नाम में 2 लाख की ठगी करैया आरोपी लेकर गिरफ्तार, ज्यादा मुनाफा दिलाए के झांसा दे के करे रही लाखों रुपया के धोखाधड़ी। जांजगीर में बिना अनुमति राइस मिल संचालक का काटे सड़क काटे ले 5 लाख रुपया के नुकसान और यातायात को हुई बाधित, PWD के SDO करवाई FIR। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नवा अधिवक्ता मल्ला 20,000 रुपया अनुदान दे के प्रस्ताव ऊपर राज्य सरकार ले तेजी ले निर्णय लेके अपेक्षा जता है, मामला के अगला सुनवाई 29 सितंबर के होना है।
बेमेतरा के गुवारामा किसान मन कृषि भूमि तक पहुंचे पर जनदर्शन में लगाई आवेदन खेत तक पहुंच मार्ग बहाल करे के और वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराए के राखिन मांग। बीजापुर में घुमंतु मवेशी ले लोगन हलाकान शहर के मुख्य मार्ग व्यस्तम चौक चौराहा में मवेशी मन के झुंड ले दहशत दुर्घटना के बनी रही आशंका। जशपुर में मूसलाधार बारिश ले जनजीवन अस्त व्यस्त बगीचा में पानी के तेज बहाव में बहाई बाइक सवार। कवर्धा में सल्लग बारिश के चलत नरवा और नदिया उफान में कई गांव के टूटे संपर्क जान जोखिम में डाल के एक बावजूद लोगन करत थे नदी पार। ये मेरा बिग ब्रेकिंग आपन ला राजधानी ने बता दन अनवर ढेबर और डट सेना ले ईओडब्ल्यू हा पूछताछ करे हवे कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल के आगू बैठा के यानी तीनों ला आमने सामने बिठा के पूछताछ करेगे है। सूर्यकांत समेत 3 औला बताए जाते हैं कि सामने बिठा के पूछताछ करे जा सकते हैं। शराब घोटाला और कोयला लेवी स्कैम मामला में ईओडब्ल्यू हा गिरफ्तार करे है और अब पूछताछ करे जाते हैं। राम गोपाल अग्रवाल के अकाउंटेंट देवेंद्र डट सेना के बयान दर्ज कर ले है ईओडब्ल्यू हा। राम गोपाल अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी ले ये बेरा पूछताछ चलत है। बुधवार के आरजी के पुलिस रिमांड हो सकते खत्म। तो बुधवार के रिमांड माफ करूँ खत्म होते जो बाद ये माने जाते हैं कि आवेदन तक लगाए जा सकते हैं। हालांकि बताया जाते हैं कि रिमांड खत्म होए कि पहली पूछताछ लग जारी है। अनवर ढेबर और डटसेना ले ईओडब्ल्यू पूछताछ करे है। बड़े बात ये कि कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल के आगू बैठा के पूछताछ करेगे है यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ करे जाते हैं। अनवर ढेबर और दीपक डटसेना ले कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल के आगू पूछताछ करेगे है। सूर्यकांत समेत 3 औला आगू बैठा के बताया जाते हैं कि पूछताछ करे जा सकते हैं। शराब घोटाला मामला और कोयला लेवी स्कैम मामला में ईओडब्ल्यू हा गिरफ्तारी करे है। बताया जाता है कि मामला में आगे कार्रवाई करे जा सकते हैं। देवेंद्र डटसेना के बयान भी दर्ज कर लेगे है। राम गोपाल अग्रवाल के अकाउंटेंट है देवेंद्र डटसेना जोकर बयान फिलहाल दर्ज कर लेगे है। बताया जाता है कि अकाउंटेंट और राम गोपाल अग्रवाल ला आमने सामने बिठा के दोनों के बयान जो है 3 लेगे है। राम गोपाल अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी ले पूछताछ करे जाते हैं। और एक संग हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मोलद विदा। जय जोहार।